हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, इंटेंशंस क्या है आपके लिए, इरादा क्या है आपके लिए, और डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए, सच्ची और गहरी भावनाएं जो बहुत डीप है, बहुत डीप है और बहुत डीप है। तो आज रात की एनर्जी में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, दिलो दिमाग पर क्या है चल रहा है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है, अपने पर्सन का ध्यान करना है। फिर से मैं कहना चाहूँगी, अपने आप से ज़रूर प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, और अगर आपसे और उनमें सच्ची मोहब्बत है तो आप एक दिन ज़रूर अपने आप को साबित करोगे कि हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको गिरगिराना है। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस इसलिए करना चाहिए कि आपको लगता है, मैंने सुबह का वीडियो में भी कहा, आपको लगता है कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए जिनको जो इंटेंशन फील होता है आपके पार्टनर को लेकर वो डिसीजन लीजिए। क्योंकि मैं वहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, वहाँ कीजिए जहाँ वो आपके पार्टनर सिर्फ चाहते हैं कि वो आपको झुकाएं और आप झुकें। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बार बार आप बात करते हो और फिर वही काम करते हैं, तो फिर मैं यहाँ गाइडेंस देना चाहूँगी कि नहीं, आपको जीवन में खुद से जुड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तब आपकी सम्मान बढ़ेगी। लेकिन आपका इंटेंशन क्या कहता है कि सच में आप दोनों में प्यार है और तीसरे कोई मिलकर आपको अलग करने की कोशिश करें, तो अपने आप की अंतरात्मा से जुड़कर वो डिसीजन लीजिए। लेकिन हर किसी के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जो आपको भाव नहीं देता हो, अटेंशन नहीं देता हो, उसे गिरगिराइए प्यार के लिए। ना 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 ना, ऐसा मत करना। जिनको लग रहा है वही अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, जिनको नहीं लग रहा है प्लीज़ आप अपने पर फोकस करें। गाइडेंस मैं किस लिए देती हूँ, ठीक है, गाइडेंस इसलिए देती हूँ कि आप अपने आप को बदल पाओ। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, जस्ट प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी। चैरियट, बहुत सारे बस आपके तरफ कॉल मैसेज आया हो और बहुत सारे बस आपके तरफ कॉल मैसेज आने वाला है और एक्शन भी दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं तो प्लीज़ उस बात को मत कुरे दिए। द हर्मिट, क्योंकि मैं जान रही हूँ प्रॉपर आपको कुछ ऐसी बातें जो नहीं बता सकते हैं। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं, समय भी आते हैं जो आपसे कह देंगे, लेकिन जब टाइम नहीं है प्लीज़ उस बात को डिस्कस मत कीजिए। लेकिन जिनको अपने रिश्ते पे भरोसा और विश्वास है उनको डिसीजन भी लेना चाहिए और उनसे बात भी करना चाहिए। जो इंसान आपको अभी तक नहीं समझ रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों ही डिस्टर्ब हो जाओगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। बस खामोशी से खुद पर काम कीजिए और फिर इंतज़ार करने के बाद आपके साथ देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, देख लीजिए मैंने क्या बोला, इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। द लवर्स, मुलाकात होनी है, रियूनियन होनी है, वो होना ही है। इसलिए थोड़ा साइलेंस, जो गाइडेंस देती हूँ उसको फोकस कीजिए। कोई हमें बताए, देंगे भाई, देंगे आपको कमिटमेंट। बहुत सारे व्यूअर्स आपको कमिटमेंट मिलेगा। आपके पार्टनर या उन्होंने डिस्कस किया हो या ये सोच रहे हैं, ये कहीं और कमिटेड भी हो सकते हैं, या ये इनकी कमिटमेंट हुई है, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं या इनकी कमिटमेंट की बात चली, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। चाहे वो जैसे भी आए, चाहे आप कमिटेड हो एक दूसरे से, या आपके पार्टनर ने कमिटमेंट कर ली, या वो कमिटमेंट तोड़ दिया, या ये कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ तू मैं हो रही है, भाई आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे।
देंगे। द हेरोफेंट, द लव बर्ड्स, द स्टार मिसिंग एनर्जी के साथ साथ है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। लेकिन रिश्ते पे भरोसा विश्वास, जिनके रिश्ते में भरोसे की विश्वास की नैया डगमगा रही है, वो रिश्ता हमेशा डगमगाता रहता है ना। और फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग जब भी आपको लेना है, ईमेल आईडी पे आप अपना ज़रूर नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मुझे आप बता देना है। और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, आपको लेना है, आप इंटरेस्टेड हो, यस और नो, ओके, बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सेशन बुक करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो, करेंट एनर्जी भी, गाइडेंस भी, फ्यूचर भी, ठीक है। आप कौन से रिलेशनशिप में हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, कुछ भी है ना, तो आप ऐसा कुछ वाओ तो आप कुछ भी ये करवा सकते हो, एनर्जी चेक, गाइडेंस ले सकते हो, मेडिटेशन, या फिर आप जो जर्नी में हो उस जर्नी को लेकर आपको प्रॉपर कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, तो आप उस पर भी आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। इसको मैं, ये जो कार्ड है ना, मेजर अरकाना मास्टर कार्ड, इससे मैं आप लोगों के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, ठीक है। 3 कार्ड्स मैंने बोल दिया, फिर से 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, याद रखिएगा। पूरा वीडियो सुन लीजिए और मेजर अरकाना से जो मास्टर कार्ड है उससे मैं आप लोग के लिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो थॉट्स है, वो आपको मैसेज देंगे इस कार्ड से, ठीक है। तो ये पेंसिल आपको मैं बताती हूँ, ये पेंसिल मैंने क्यों रखा है। सरस्वती पूजा के दिन, एक दिन पहले मैंने रात में वीडियो नहीं डाला था, ठीक है, और मैं थोड़ा सा निकल गई थी मार्केट। एक बच्ची थी, उसका मैंने फ़ोटो भी लिया है, उससे मुझे मिलना है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस पे, बहुत छोटी बच्ची थी, तो वो पेंसिल बेच रही थी, ठीक है। तो मैंने 2 पेंसिल लिया उससे, मैं बोली पेंसिल क्या करूँगी, ये पेंसिल लिया और एक पेंसिल उसको मैंने गिफ्ट किया। फिर मैंने कुछ बोली कि परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक है मान रही हूँ, थोड़ा मैंने सवाल जवाब भी किया, तो मैंने पहले शुरू में कम पैसे दिए, ठीक है, पेंसिल खरीदे, कुछ कम पैसे दिए उसको, पेंसिल का पैसा दिया, बट पेंसिल के पैसे के बाद मैंने उसको फिर से कुछ और पैसे दिए, ठीक है। फिर मेरा मन नहीं माना, फिर मैं उसके पास गई। इतनी छोटी बच्ची इतना लॉन्ग डिस्टेंस और टाउन में आकर पेंसिल बेच रही थी 9 साढ़े 9 बजे रात में। मैं बोली 1 मिनट इधर आओ। तो मैंने 2 पेंसिल तो उससे लिया, पैसे भी दिए, इसका अलग पैसा दिया और अलग से अलग पैसा दिया, लेकिन उस पैसे से उसको कुछ होना जाना नहीं था। तो ये पेंसिल मैंने फिर उसको गिफ्ट किया और एक पेंसिल मैंने ले लिया। मैंने बोला उसे मैं फिर मिलूँगी, ठीक है। उसने पूरा एड्रेस, नाम, नंबर सब कुछ दे दिया। बच्ची बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी थी। मैंने उसका फ़ोटो भी क्लिक किया है अपने साथ, खुद के साथ। मैं बोली मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, ठीक है, हाँ मैं थोड़ा उसके घर जाऊँगी, यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है। वो छोटी सी बच्ची इतने रात में इतना लॉन्ग जर्नी कर कर वो बच्ची पेंसिल बेच रही है। तो उसकी मैं थोड़ा फादर से, मदर से मिलने वाली हूँ। और उस बच्ची को मैं देख रही हूँ, बोली कि दीदी आंटी मैं चर्च में पढ़ती हूँ, ठीक है, चर्च में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो वहाँ का गार्ड लोग बोला, जहाँ पे हम लोग खाना खाने गए थे, तो वहाँ का गार्ड बोला कि मैडम 2-2 दिन पर वो आती है, ठीक है, बहन के साथ भी आती है। हम कितनी छोटी है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने सारा नंबर दिया, ठीक है, सारा का नाम, एड्रेस लिखवा दिया, उससे मुझे मिलना है। ये पेंसिल मैं तब से यहाँ रखती हूँ। एक उसको डोनेट किया, उसको गिफ्ट किया। फिर मैं उसको कुछ बोली मुझे अनाज ले जाना है, तो मैंने कुछ ऐसे दिए उसको कि हाँ जाओ, इतना से तुम्हारा घर में फ़िलहाल काम चल जाएगा खाने का। तो मैंने उसको उतना ही दिया जितना उसको फ़िलहाल चाहिए था। लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ, ठीक है। इसलिए कुछ रीजंस है। एक तो आज का समय में बच्चे को इतना रात में छोड़ देते हैं, रात में, और इतना ही पेंसिल था, इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, इतना ही था। उसमें से मैंने 2 लिया, एक उसको दिया। मैं मिलने वाली हूँ तुमसे, तो मैं अब कुछ टाइम के बाद निकलूँगी और वक्त निकाल के उसके पेरेंट्स से, टाइम लगेगा यहाँ से जाने में, लेकिन उनके पेरेंट्स से मिलूँगी। नंबर उसने मुझे दे दिया है। वो बोली मैं आपके साथ चलूँगी। तो पहले मैं वेरिफिकेशन नहीं करूँ तो मैं अपने घर में कैसे लाऊँ? तो ये ज़रूरी, आप लोग भी अवेयर रहिएगा इस सब चीज़ से, ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़ा मैंने उसको स्पेस दिया जानने के लिए उसको,
तो मैं आप लोग को गाइड करती हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं वही आप लोग को बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप जीवन में कुछ सीख सकें, लोगों को पहचान सकें, गाइड कर सकें, मदद कर सकें, लोग आपके सामने किस रूप में आ रहे हैं, ऐसे भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो चलिए, ये सच्चाई है जो कि मैं सरस्वती पूजा के एक दिन पहले की बात है, ठीक है। ये पेंसिल मैं पास में ही रखती हूँ, बच्ची बहुत क्यूट थी, प्यारी सी थी, इसीलिए ये सब मैं आप लोग को गाइड इसलिए करती हूँ क्योंकि जीवन में ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कब कहाँ आपका लाइफ चेंज हो, कब कहाँ आप कुछ अच्छा काम करो, ठीक है। जो भी हो, बस आप लोग भी कुछ अच्छा करो, मेरे दिल से दुआ है। और मैं क्या, पूरे ब्रह्मांड आपके साथ है। बस आप अपने मन को नेगेटिव मत बनाना, ठीक है। लोगों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहना, खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, भरोसा, विश्वास नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोगों को मैंने गाइड किया। लेकिन बाबू, दुनियादारी है, चलना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। तो चलिए यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है, देखिए बाबू, किसी के ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है ना। इसलिए चिंता ना करें, कुछ सीखिए, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी है, नॉलेज गेन करना। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आप लोग कहते हो दीदी आप बहुत बोलते हो, प्रवचन देते हो। बाबू, बकवास में नहीं करती, आप सिर्फ जो आप टायरो जहाँ दिखते हो ना, देखो टायरो का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको सिर्फ ये शो करके पिक्चर आपके सामने रख दूँ। यहाँ हर एक एनर्जी काम करती है, हर एक एनर्जी काम करती है, और उस एनर्जी के अनुसार देखिए चैनल सॉन्ग भी आता है, मैं गा देती हूँ, चैनल मैसेज आता है वो मैं बोल देती हूँ, जो गाइडेंस मिलती है। अब द हेरोफेंट क्या हुआ, एक गुरु का भी होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, गुरु सब चीज़ का। द हर्मिट क्या है, एक नॉलेज गेन का है। द हेरोफेंट क्या है, सिर्फ कमिटमेंट थोड़ी होता है, वो स्पिरिचुअल गुरु का भी होता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स इसमें गाइडेंस दिया जाता है। टैरो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांस, प्यार, मिलना जुलना, नहीं, तो फिर तो जीवन में आप इंतज़ार करते रह जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टावर एंड डेथ की एनर्जी है। टावर डेथ की एनर्जी क्या कह रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स जो अब तक बहुत चिंतित थे, आप ये आपके पार्टनर ऐसे हैं, आपके पार्टनर वैसे हैं, आप कहते हो, लेकिन क्या एनर्जी कहती कभी आपने सोचा नहीं है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर यहाँ पे अवेकन हो रहे हैं। यहाँ पे 9 और 6 की वाइब्रेशन, बहुत सारे व्यूअर्स अगर आप देख रहे हो, या 6, 9, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, जाग रहे हैं, ठीक है। अब वो अवेकन हो रहे हैं, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे अब अवेकन हो रहे, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, द हर्मिट की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग भी है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो जब इंसान अवेकन होता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन आने वाले टाइम में सब बेहतर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इस तरह के थॉट्स में आप रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, जीवन में कुछ करना है, तो पहले इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। जो इमोशनल हो जाते हो सकता है इमोशनल होने के बाद आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो, मायूस हो जाते हो, फील करते हो, आप उनकी जानकारी भी लेते हो और फिर लॉस्ट फील करते हो। ऐसा मत सोचिए, कंफ्यूज्ड मत होइए कि वो मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, आएगा या आएगी। मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में है। टेलीपैथी क्या होता है, जिनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है, वो मिरर करते हैं, वो टेलीपैथिक कनेक्टेड होते हैं। जो आप सोचोगे वो सोचेंगे, जो आप वो सोचेंगे वो आप सोचोगे। कंटिन्यू आप एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हो, लेकिन जब तक आपकी एनर्जी हील नहीं होगी बाबू, वो टेलीपैथी काम नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करोगे, सो करोगे, नहीं होता है, ठीक है। टेलीपैथी कनेक्शन वो है जो एक दूसरे को समझ रहा है, फील कर रहा है, दूर होकर भी एक दूसरे में बहुत अनकंडीशनल लव है, जैसे कि द लवर, द हेरोफेंट।
बहुत सारे व्यूअर्स आपको विश्वास है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप फिर मायूस हो जाते हो। ये चीज़ थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है। नहीं तो आप चाहोगे जो टेलीपैथिक मैसेज देना आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन यहाँ पे प्यार की हीलिंग सेंड कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स लग रहा है अपने आप को हील कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फील कर रहे हो, अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने प्यार को अपने तरफ से हीलिंग सेंड कर रहे हो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि आप जिस तरह मिस भी कर रहे हो ना, उस तरह आप उनको पाने के लिए विश भी कर रहे हो। पूरी तरह परमानेंट कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर या तो वो मैसेज देना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, या उन्होंने कर दिया, या फिर एक्शन ले लिया, या एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। प्यार करते हैं वो, आपसे करते रहेंगे और आप ही के दिल में धड़कते रहेंगे, आप उनके दिल में धड़कते रहोगे। द लवर्स की एनर्जी। लेकिन कुछ वर्ष आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट के फील्ड में है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप मायूस, उदास और कंफ्यूज इसलिए हो कि आपके पार्टनर के इरादे जिस तरह के आप फील करते हो कि मतलब आपके पास आना, प्यार करना, समझाना और एनर्जी लेकर चले जाना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स आप इस एनर्जी में हो, आपको ऐसा लग रहा है, और ये सोचकर आप कंफ्यूज तो होते ही हो, ठीक है। चलो आगे क्या होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या नहीं समझ पा रही हूँ, मिलूँ कि ना मिलूँ, या फिर ये बैलेंस करेगा नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो कुछ व्यूअर्स आपको बार बार ये लग रहा है कि आपके पर्सन जब आपके पास आते हैं तो एनर्जी लेकर चले जाते हैं। कुछ व्यूअर्स इस वजह से आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको हर हाल में आपको परमानेंट कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, हीलिंग सेंड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर मिस कर, लेकिन मैंने यहाँ कह दिया कि कुछ वर्ष अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में उतार चढ़ाव चल रहा है, या तो वो कर्मा फेस कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ के पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, अवेकन होने दीजिए, सीखने दीजिए, जानने दीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में निगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे दूर जरूर होंगे, इतना आसानी से भूल नहीं पाएंगे। द लवर्स की एनर्जी है। लेकिन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो आपकी वाइब्रेशन आ रही है, आप बहुत कब आएगा मेरा पार्टनर, कब आएगा मेरा लाइफ पार्टनर, कब आएगा मेरा प्यार, कब आएगा। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। देखिए आपके मन में जितना ग्रोथ होगा विश्वास का, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उससे भी क्या होता है आपको पता है। जैसे मैं गाना गाती हूँ, आप सुन लेते हो, थोड़ा हील हो जाते हो, तो उससे क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी उनको सेंड किया, फीलिंग सेंड किया। मान लो आप अग्रेसिव में हो, मायूस हो, लॉस्ट की एनर्जी हो, अब कोई गाना आएगा, आप फील किया, ठीक है। अब वो फीलिंग्स जो हुआ आपके अंदर आया, जो फील किया वो उनके तरफ गया। एनर्जी क्या है, इंटेंशन क्या है, मतलब आप जो बोलते हो, कोई बोला कि गाना गाते हो, अरे भाई गाना का मतलब जानते हो क्या होता है। जैसे लगा ज़िंदगी में आप लोग कोई है जो लिखा है, गाना ही नहीं गाते हो यार। गाना क्या है, सरस्वती जितना अगर सबसे किसी पर विराजमान, तो मुझे लगता है सिंगर पे ही सरस्वती माँ विराजमान होती है, ठीक है। इसलिए गाना को कभी भी कुछ ना बोलें, क्योंकि उसमें सीधे सरस्वती माँ विराजमान होती है, ठीक है ना। तो ज्ञान ना सीखे, आप किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, इसलिए ऐसा मत कहिए। चैनल मैसेज है और आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको अपने कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करना होगा, ठीक है। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे, चाहे डाउट हो सकता है, शक हो सकता है, मायूसी हो सकता है, लॉस्ट वाली एनर्जी है, मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, बाबू मिलेगी। द हैरोइन द लवर्स, लेकिन ब्लॉकेज है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, वो सीख रहे हैं, जान रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी भी है,
अप्रोच तो करना चाह रहे हैं आपको। तो आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में लॉस से गुजर रहे हैं, तो या कर्मा या अवेकन हो रहे हैं। तो यहाँ अच्छी बात है, सीख रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, रिश्ते के बारे में जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप शांति वातावरण बनाए रखें। आप ही के लिए मैं बोल रही हूं, यही चीज आपको रिजल्ट देगी। यही एनर्जी आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट एंड प्रभावित करेगी। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप भी हो सकता है प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है आप डीप बहुत सोचते हो, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके। तो आपके पार्टनर अपने दुख दर्द को कम करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी जो है आपके पार्टनर की, आप देख लो, लास्ट फील कर रहे हैं। इस वक्त उनको सच में लग रहा है कि आप उनके सहारा बन जाओ, सहारा बनो, ये बेसहारा हैं। क्योंकि आज जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, यू आर माई सनशाइन, मतलब आप जो हो उनके लिए बहुत खास हो। और द सन की एनर्जी, आप एक जिंदा दिल इंसान हो जिससे इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, प्यार मिलता है, अटैचमेंट, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन। आपका मुस्कुराना अच्छा लगता है, जब वो आपसे मिलते हैं तो आपका मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद है, या आप में वो बचपना देखते हैं वो भी उन्हें पसंद है। तो आप इनके प्रॉब्लम्स को समझें, और मैंने दो तरह से गाइडेंस दी है। एक तो अवेकन हो रहे हैं, होने दीजिए, कर्मा फेस कर रहे हैं तो होने दीजिए। वो कब सीखेंगे, रिश्ते को कब पहचानेंगे, ये भी ज़रूरी है। अगर उन्होंने गलतियां की है तो उन्हें एक्सेप्ट करने दीजिए, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पूरी ज़िंदगी की बात है। और कुछ व्यूअर्स जी, देखिए, एक बुरा मत मानिएगा, एक मुझे न्यूज़ जो आ रहा है, मैं बोलना चाह रही हूँ बट बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं। कहीं से किसी को बैड न्यूज़ आ सकता है, ठीक है, या किसी की हेल्थ इशू हो सकती है, या किसी को चोट लग सकती है, किसी की एक्सीडेंट हो सकती है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी के तरफ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैरियट, टावर एंड डेथ की एनर्जी। लेकिन बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा सोचिए, है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए अच्छा सोचिए। मैं सुबह उठकर सबसे पहले पूरे संसार के लिए प्रेयर करती हूँ, आप सबके लिए करती हूँ, फिर मैं अपने घर परिवार के लिए करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़, कहीं से मुझे बैड न्यूज़ की एनर्जी भी है, बट भगवान ईश्वर ना करे, सब पॉजिटिव, उधर सन की एनर्जी है। ईश्वर कल का सूरज सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, गुड न्यूज़ लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। मैं यही चाहती हूँ बाबू, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, लेट गो कीजिएगा। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं बोल देती हूँ। कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। कोई नहीं, ईश्वर एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है रिश्ते में, बस आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। द सन की एनर्जी बाबू, ठीक है। आपके पार्टनर अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक इस वक्त सिर्फ आप ही के बारे में सोच ही रहे हैं। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1 नंबर की वाइब्रेशन है, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकता है 1 दिन का फासला हो, 1 घंटे 1 मिनट का फासला हो, 1 सेकंड का हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे प्यार और बहुत तेज़ी से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
आपकी जानकारी ले रहे हैं, एक साथ जॉब करते हो। यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, फ्लावर देना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। किसी तरह का चोट चपेट आपके पार्टनर को अगर लगी भी है, हो सकता है कि कुछ समय पहले अगर आपके पार्टनर को किसी तरह का चोट लगा हो या गिरे हों, किसी तरह से इनको चोट भी लगा हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। और फिलहाल अब उनको लग रहा है कि अब आपसे मिल लेना चाहिए। तो आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। थोड़ी मन में उदासी है, लेकिन यहाँ पे 100% कि अब बस आपको अब न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ तो प्रॉब्लम चली, जैसे इनका जैसे होता है ना ज़िंदगी में तूफान है, ग्रहण है, इस तरह की वाइब्रेशन है, लेकिन उदास है, मायूस है, ठीक है। चलिए मैं 3 कार्ड्स देख लेती हूँ। तो ये मिलने वाले हैं, कॉल मैसेज भी आने वाला है, लेकिन आप बैड ना सोचें, मिस बहुत कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। हेल्थ इशू, पैर में दर्द है, चोट चपेट लगी है, वो दर्द बढ़ा हुआ है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। लॉस्ट वाली एनर्जी बहुत है, अलोन वाली एनर्जी बहुत है, ठीक है। चलिए अब मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके पार्टनर का संदेश आज रात आपको क्या देना चाहते हैं, तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा। और मैं उस पर से पाइल भी रख दूँगी, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके पार्टनर का मैसेज, पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर का मैसेज संदेश, पाइल नंबर 3 आपके पार्टनर का संदेश, द फूल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 चुन लीजिए। बॉटम द डेक से है द फूल एंड डेथ की एनर्जी। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग एंड एक नई शुरुआत, ठीक है। और जिनके पार्टनर जो जिस तरह बातचीत हो रही है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिनका कॉल मैसेज आ गया, मुलाकात हो गई, जो भी बात हुई उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी चीज़ें पूरी होती है, जो यूनिवर्स पढ़ते हैं, एंजल्स पढ़ते हैं, और लोगों की हेल्प होती है। तो चलिए पाइल नंबर 1, टावर। भाई ये टावर क्यों आया है, यानी कि आपके पार्टनर के ज़िंदगी में किसी प्रकार का टावर आया है, ठीक है। ये टावर किसी भी रूप में आया हो, झगड़े हो, फाइटिंग हो, चोट हो, चपेट हो, या इनकी अवेकनिंग हो रही हो, ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए टावर, डेथ की एनर्जी। मैं बैड न्यूज़ को नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, या किसी प्रकार का धक्का क्या, जिस किसी की सच्चाई सामने आ गई, या हो सकता है किसी प्रकार का चोट, या किसी की, मैं यहाँ कहना चाहूँगी अवेकनिंग हो रही है इनकी। और किसी प्रकार जो टावर आया है, जिससे आपके पार्टनर थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में जो टावर आया है इसे एंड कर देना चाहिए, ठीक है। और मैं इस कार्ड को और क्लियर करूँगी, ठीक है। मैं 20 से ही काट लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, टावर क्यों आया एंजल्स। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है टावर जो आया है ना, इनकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है। अब ये टावर जो आया है, ये कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी में जो टावर आया है, इस टावर से आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग हो रही है, जो सीख रहे हैं, उसके बाद ये रिश्ते को मैनिफेस्ट करें। इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, जजमेंट एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो ये कार्ड को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, जजमेंट और मैजिशियन। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में टावर इसलिए आया है कि वो आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में कोई टावर आया है जहां वो परेशान है और आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। माय गॉड, ये द वर्ल्ड की एनर्जी ही में कह रहा है कि एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। पूरी दुनिया घूमती है, मतलब आपके पार्टनर में आप सारी दुनिया हो। कहने का मतलब आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर आपके साथ ये घूमना फिरना चाह रहे हैं। तो ये एक साइकिल को भी बताता है द वर्ल्ड, एक न्यू साइकिल स्टार्ट भी हो रही है आपके रिलेशनशिप में। द वर्ल्ड की एनर्जी वैसे गुड न्यूज़ होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की है, देख लीजिए। तो ये गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है, लेकिन एक न्यू साइकिल को भी स्टार्ट करती है। ट्रैवल को भी बताता है, ट्रैवल को भी बताता है, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके पार्टनर के मैसेज, लेकिन आप में सारी दुनिया उनको दिखती है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर कर्मा फेस करें और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ वो एक नई शुरुआत कर कर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी आई है। आप उनकी लक हो भाई, आप उनकी वर्ल्ड हो भाई, लेकिन कुछ वर्ष आपके जीवन में बार बार टावर आना ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन ये टावर अवेकन हो रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, अच्छी बात है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना। ठीक है, और अवेकन मतलब नॉलेज गेन करना, रिश्ते को लेकर जानना। तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, लेकिन पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। तीनों कार्ड में ही कार्ड सही आए हैं। ठीक है, टावर आया भी है तो कोई बात नहीं, इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं और बहुत सारा आपसे प्यार एंड रोमांस करना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर आने की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, मुलाकात करने की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। लॉजिकली डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर। चलिए, तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।